बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। एग्जाम्स के दिन है और हर बच्चा लगा हुआ है दिन रात एक करके पढ़ने में। लेकिन कुछ बच्चे इस तजब्जुब का भी शिकार हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन मार्क्स वैसे नहीं आते। हमारे मार्क्स तो हमारी मेहनत के मुकाबले में बेहद कम होते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप भी वो बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो यकीन करें ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी स्टडी लाइफ इंटायरली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 5 मिस्टेक्स की जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और उनको मालूम भी नहीं कि वो ये कर रहे हैं। बात यह है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी रिजल्ट में वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता जो मैंने सोचे होते हैं या मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि कमी आपकी मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं, आपकी स्मार्ट अप्रोच है। तो आइए बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स की जो आप कर जाते हैं, उन 5 गैप्स की जो आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यकीन करें कि यही वो 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको स्कोर करने से रोक रही हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक मैं आपसे बात करूंगी, रट्टा सिस्टम। हम सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई है, हम याद कर लें, हम इसको रट्टा लगा लें। और रट्टा लगाने से क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर जाते हैं, लाइन बाय लाइन याद करते हैं, मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है इससे? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन जरा सा भी ट्विस्ट आ गया तो आंसर नहीं आता। आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। फिर इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव नहीं होता, तो आप इसको रिकॉल नहीं कर पाते। आप एक वर्ड बीच में से भूल जाएं उस लाइन का तो आपको पूरी लाइन रिकॉल करना मुश्किल हो जाती है। फिर जब आप वाइवा में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने बैठते हैं तो आप उसमें स्कोर ही नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बगैर ही आपने रोट लर्निंग की होती है। और वाइवा कॉन्सेप्ट बेस होता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में करते हैं अटेम्प्ट, वो भी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, डिस्कशन डिमांड करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ये क्यों हो रहा है, रीजनिंग क्या है, रैशनल क्या है, पहले ये समझ लो। फिर स्टेप 2, जो समझा है वो किसी को समझाओ। इमेजिनरी स्टूडेंट को किसी भी को सामने रख के या मिरर के सामने खड़े होके खुद को समझाओ या एक इमेजिनरी स्टूडेंट को समझाओ। इससे क्या होगा, आप नरेट करोगे। जब आप नरेट करके बोलोगे तो आपकी लर्निंग इनहैंस होगी। नंबर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करें। एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करने से वो बात याद रह जाती है और लर्निंग लॉन्ग टर्म होती है। नंबर 4, माइंड मैपिंग करें, विजुअल लर्निंग करें ताकि वो फास्ट रिकॉल हो जाए। आप कहीं पे भी उसको पॉइंट वाइज मैप आउट कीजिए। ये जब आप पॉइंट वाइज आपके सामने एक चीज आएगी तो इसको रिकॉल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। रट्टा टेम्पररी होता है, समझ परमानेंट होती है। और जो लोग समझ के पढ़ते हैं वो कभी भी स्कोर करने से पीछे नहीं रहते, क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन आए हम तो जानते हैं हमने क्या लिखना है। दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है? आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन। कल कर लूंगी, कल से शुरू करते हैं, बस 5 मिनट, बस आधा घंटा, ये ड्रामा देख लूं, यहाँ पे फ्रेंड से बात कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, और काम पढ़ने का टाइम इसी में निकल जाता है। प्लानिंग ज्यादा होती है आपकी, एक्शन कम होता है। मूड आएगा, मूड होगा तब पढ़ना शुरू करूंगी, बगैर मूड के पढ़ूंगी तो याद नहीं होगा। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट, आपका मोबाइल यकीन करें आपको टाइम मैनेजमेंट से रोक देता है। हम एक रील देखते हैं और फिर देखते चले जाते हैं और जो टाइम हमने स्केड्यूल किया होता है वो रह जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपका सिलेबस पाइल अप होना शुरू हो जाता है। एग्जाम से आपने सोचा 1 महीना पहले से स्टडी शुरू करूंगी, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से डेज कम होते चले गए और सिलेबस का लोड बढ़ता चला गया। उससे क्या होगा? आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होगी और
कल पेपर होगा और आपको लास्ट नाइट पैनिक शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे बुरी तरह असरअंदाज होगा और यहीं से आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने ब्रेन को एजुकेट करना शुरू कीजिए, ट्रेन करना शुरू कीजिए। आप 5 मिनट स्टार्ट ट्रिक पे अमल कीजिए और यकीन करें ये मेरी अपनी टेस्टेड ट्रिक है। यानी आप अपने आप से कहिए कि बस 5 मिनट स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगी, सिर्फ 5 मिनट पढ़ने बैठी हूं मैं। उसके बाद आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा, आगे से आगे आप बढ़ते जाएंगे। नंबर 2, डेली फिक्स टाइम। हर रोज पढ़ने का टाइम फिक्स कीजिए। वो टाइम जब आपका ब्रेन फुली एक्टिव होता है, जब आप बिजी नहीं हो रहे होते, आप लेजी नहीं हो रहे होते, आपको नींद नहीं आ रही होती, वो टाइम फिक्स कीजिए अपने पढ़ने के लिए ज्यादा। और उसके बाद रूल नंबर 3 है, टू डू लिस्ट बनाइए। 3 टास्क ओनली। ज्यादा टास्क होंगे इज इक्वल्स टू ओवरवेल्म हो जाएंगे आप। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम निकालें, आज ये काम कर लेने हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी खत्म। रूल नंबर 4, रिवॉर्ड सिस्टम। अपने आप को ट्रीट दीजिए। स्टडी के बाद 10 मिनट मोबाइल देखूंगी या फिर 10 मिनट ये करूंगी, जो आपका कोई भी फेवरेट काम है, बस 10 मिनट्स की ब्रेक लूंगी और ये करके आऊंगी, बस ये टास्क खत्म हो जाए। सो गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड्स और अपने आप को ट्रीट देके खुश कीजिए। देखिए, एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं होती, एक्शन से मोटिवेशन पैदा होती है। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, आपका सिलेबस कवर अप होना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन आएगी। जब आपके पास टाइम क्वेश्चंस होंगे रिवीजन के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए। फिर थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं नोट्स बनाना इज इक्वल टू स्टडी। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट्स जो है इस मिस्टेक में अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ब्यूटीफुल नोट्स बनाते हैं, हाईलाइटर्स यूज करते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं करते। वो नोट्स वही बुक्स में रह जाते हैं, नोटबुक्स में रह जाते हैं, आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाते। प्रॉब्लम क्या होती है? ये पैसिव लर्निंग होती है। जो आप लिखे जा रहे हैं बगैर समझे, बगैर मेमोराइज किए, ये पैसिव लर्निंग है। आपको याद रहेगा कि मैंने लिखा है, लेकिन क्या लिखा है और कैसे लिखा है वो याद नहीं रहेगा। ब्रेन एक्टिवली इंगेज नहीं होता, आपका सारी तवज्जो लिखने पे होती है, उसको अंडरलाइन करने में और हेडिंग्स बनाने में। आप उस वक्त लर्निंग नहीं कर रहे होते। इसका सोल्यूशन क्या है? एक्टिव स्टडी मेथड। और ये 4 स्टेप्स आप फॉलो कर लें, बिलीव मी, लाइफ चेंजिंग ये है। नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। बुक बंद करें और खुद लिखें। आपने एक चीज को स्टडी किया, अब बुक क्लोज, अब मैं लिखूंगी इसे। सेकेंड स्टेप क्या है? सेल्फ टेस्टिंग। अपने आप से क्वेश्चन पूछें, अच्छा इसमें क्या हुआ था, डेट कौन सी थी, डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, ये चीजें खुद से पूछें। स्टेप 3, टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में खुद को एक्सप्लेन करें। आपने उसको फर्स्ट रीडिंग दी, उसके बाद खुद को खुद एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या हुआ है, या फिर कोई इमेजिनरी स्टूडेंट को या फिर किसी छोटे बच्चे को अपने साथ बिठा के उसको एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। इससे आपकी लर्निंग बहुत तेज हो जाएगी। नंबर 4, रिवीजन साइकिल। सेम टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आज मैंने ये टॉपिक इसी 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को मेमोराइज करवाया है कॉन्सेप्ट के साथ। कल मैं दोबारा थोड़ा सा रिकैप करके, रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊंगी। सो व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाट यू हैव लर्नड, यकीन करें आप कभी वो चीज भूलते नहीं है। नोट्स बनाना इजी है, याद रखना स्किल है। नोट्स कोई भी कॉपी करके बना सकता है, लेकिन उसको मेमोराइज करना और लॉन्ग टर्म लर्निंग में लेके आना, ये एक स्किल है। फिर फोर्थ मिस्टेक क्या होती है? नो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। आपने कभी भी खुद से पेपर अटेम्प्ट करके नहीं देखा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रैंडम अटेम्प्ट करते हैं, यानी ये क्वेश्चन याद किया, ये लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन याद किया, वो लिख लिया। इससे क्या होता है? आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आप टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं और इजी क्वेश्चंस रह जाते हैं, और बाकी सिलेबस एक तरफ होता है और आपको जो 4-6 मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें आपका टाइम निकल जाता है। रिजल्ट क्या होता है? पेपर की तैयारी इनकम्प्लीट रह जाती है,
और आप बहुत इजीली जो आसान टॉपिक्स थे जिन्हें कवर कर जाते, जो मार्क्स स्कोर कर सकते थे, उनसे आप महरूम हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन जनाब 5 स्टेप्स पे है। नंबर 1, पेपर स्कैन कर लो, इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो, पास्ट पेपर का आप यूज करो और पूरे पेपर को स्कैन कर लीजिए, उसमें इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप 2 क्या करेंगे? आप इजी से मीडियम, मीडियम से मोस्ट डिफिकल्ट की तरफ जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ये भी एहसास होगा इतना तो कवर हो गया है, इतना कवर हो गया है। ये बड़े आपको सेटिस्फाइंग फीलिंग है कि आपको मालूम हो कि आपका सिलेबस कितना कवर होता जा रहा है। ये आपको, बल्कि ऐसा ना हो कि आप एक हार्ड कॉन्सेप्ट में इतना उलझ जाएं कि आपको ये टेंशन शुरू हो जाए कि चलो ये तो मैं समझ गई लेकिन पूरा सिलेबस बाकी पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए। सो स्टार्ट विद द इजी कॉन्सेप्ट, easy questions, easy topics, move towards the medium, and then the most difficult part of the paper. थर्ड क्या है? टाइम डिविजन। हर क्वेश्चन को फिक्स टाइम दे। इस क्वेश्चन को मैंने 30 मिनट्स में ओवर कर देना करके 15 मिनट्स का स्पेन दे। ये बहुत आसान है, ये मैं 15 मिनट में बिल्कुल मेमोराइज कर लूँ। सो गिव योर सेल्फ टाइम, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। नंबर 4, प्रेजेंटेशन। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप हेडिंग्स डालिए, बुलेट पॉइंट्स डालिए, अंडरलाइन वर्ड्स, कीवर्ड्स कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर पेपर एक ही ग्लांस में आपके एग्जामिनर ने एब्जॉर्ब कर लिया, कॉम्प्रीहेंड कर लिया, आपके मार्क्स पक्के हैं। अगर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल आपने लिखा और आपने उसमें हाईलाइट चीजें नहीं की तो कोई इतना लंबा टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते बोर भी हो सकता है, उसको कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है। सो मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर ऑन द पेपर। लास्ट स्टेप 5 आपका क्या होगा? आपका होगा लास्ट 10 मिनट्स चेक, मिस्टेक्स करेक्ट करें। आप जो कॉमन मिस्टेक करें, हर दफा मैंने पेपर अटेम्प्ट किया खुद बैठ के, या हर दफा मैंने बुक बंद करके दोबारा जब लिखा है, मैं ये कॉमन मिस्टेक कर रहा हूं, ये भूलता जाता हूं, हमेशा भूल जाता हूं, उसको करेक्ट कीजिए। वो आप एग्जाम में ना भूल जाए, ये याद रखें। पेपर नॉलेज से नहीं, स्ट्रैटेजी से जीते जाते हैं, स्कोर किए जाते हैं मार्क्स उनमें। सो नॉलेज अगर आपके पास है और आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर सकेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। तो अपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्म कीजिए, अपनी पेपर प्रिपरेशन को रैंडम मत रखिए, उसको बहुत स्ट्रैटेजिकली लेके चलिए। easy to the most difficult task with the time management and keep on revising and correcting your mistakes. Always remember this. Fifth mistake, mobile distraction. Oh my God, this is the most important mistake जो हम सब करते हैं और हमें करने के बाद रियलाइज होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बस 5 मिनट की ये रील देख लो और उसमें 1 घंटा निकल जाता है। स्टडी के बीच में नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं आप। अभी यहाँ पे रिंगटोन बजी, आपका ध्यान उधर गया और फिर उसको रिप्लाई करने में आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या होती है? आपका फोकस ब्रेक हो जाता है, एक जो टेम्परामेंट आपने बनाया होता है, एक मोमेंटम आपका बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। ब्रेन रीसेट टाइम लेता है आपको दोबारा उस मूड में आने में, उस मोमेंटम में आने में, और जिस तरह से फ्लो में आप पढ़ रहे थे आपको टाइम लगेगा। तो उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका, और उतनी देर में दूसरा मैसेज आ जाएगा। सो सोल्यूशन क्या है? डिसिप्लिन सिस्टम। नंबर 1, एरोप्लेन मोड पे अपना फोन लगा दे, स्टडी टाइम, नो इंटरनेट। नंबर 2, ऐप ब्लॉकर, ऐप लॉक कर दो ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना हो। नंबर 3, स्टडी जोन, सेपरेट प्लेस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, ना टीवी की आवाज आ रही हो, ना लोगों का आना जाना हो, और आप फोकस कर सकें। नंबर 4, आपको शॉर्ट ब्रेक्स विदाउट फोन। आप अगर बीच में ब्रेक भी ले रहे हैं कि मैं 10 मिनट्स की या 5 मिनट्स की ब्रेन को फ्रेश करने के लिए ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन वो स्क्रीन टाइम के बगैर होनी चाहिए, आप उस पर फोन यूज नहीं करें। देखिए, मोबाइल आपके कंट्रोल में होना चाहिए या आप मोबाइल के कंट्रोल में होने चाहिए, ये फैसला करना बहुत जरूरी है। सो मोबाइल शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड हैव द फुल कंट्रोल ऑन द यूजेज ऑफ मोबाइल। आपको मोबाइल के यूज पे खुद कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर लो,
आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी करो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। आपके मार्क्स बिल्कुल विजिबली चेंज हो जाएंगे। आप इस चीज को आजमा के देख लीजिए। इन 5 मिस्टेक्स में आप कौन सी मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से कोई फायदा हुआ, ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कोई खास प्रॉब्लम है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज जरूर लिखें, वरना हम समझेंगे कि आपको मजीद कहीं पे हेल्प की जरूरत नहीं। आप उसमें लिखिए आई नीड हेल्प फॉर दिस टॉपिक, इंशाल्लाह उस पर भी आपको जरूर गाइडेंस मिलेगी। ये 5 मिस्टेक्स पे काम कीजिए और मार्क्स स्कोर कीजिए। आपको इस चैनल पे हमेशा ग्राउंड टेस्टेड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे। कभी भी आपको वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकल नहीं है और ग्राउंड टेस्टेड नहीं है सिर्फ व्यूअरशिप के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम सब कभी स्टूडेंट्स रहे हैं और इसी तजब्जुब का शिकार रहे हैं कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। ये स्मार्ट स्टडी अप्रोच अपनाइए और अपनी स्टडी लाइफ को इंटायरली चेंज कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप ही के किसी प्रॉब्लम को या किसी ऐसे बात को लेकर जो डिस्कशन के लिए बहुत जरूरी है, हाजिर होंगी इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।